नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बेहतर ही होंगे और आपके भविष्य को उज्जवल करवाने की कसम खाई है और करवा कर ही रहेंगे। तो इसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज़.नीलू पर। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो जेवर के आसपास के गांव के लिए काफ़ी अहम है और किन गांव के लिए अधिक महत्वपूर्ण है ये खबर, उन गांव के नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का भूमि अधिग्रहण अगले महीने शुरू होगा। अब इन 12 गांव के किसान होंगे मालामाल। तो पहले चरण का अधिग्रहण हो चुका है, दूसरे चरण का अधिग्रहण अब शुरू होगा। तो कौन से 12 गांव हैं जिनकी अब जमीन ली जाएगी और उनके किसान अब मालामाल होने वाले हैं, तो यही इस खबर में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी। पूरी जानकारी यहां पर हम आपको बताएंगे। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी खबर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्याल और ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी के बीच करार हो चुका है। इसके बाद अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के दूसरे चरण पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को प्राधिकरण ने सेकंड फेज के भूमि अधिग्रहण की घोषणा कर दी है। इस हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए अगले महीने से जमीन अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। दरअसल 3 और अतिरिक्त रनवे दूसरे चरण में बनेंगे। यह 5 रनवे वाला भारत में एकमात्र एयरपोर्ट होगा। इसकी बदौलत यह एशिया का भी नंबर 1 हवाई अड्डा बन जाएगा। परियोजना के मुताबिक दूसरे चरण का भूमि अधिग्रहण भी 2 हिस्सों में किया जाएगा। अभी अगले महीने से 1 रनवे और एमआरओ हब के लिए 1800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। शेष 2 रनवे के लिए तीसरे चरण में अधिग्रहण होगा। पहले चरण में एयरपोर्ट पर 2 रनवे बनाए जाने हैं। इनके लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। निर्माण कार्य के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी को जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी के साथ करार भी हो चुका है। एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण में 3 अतिरिक्त रनवे बनाने की मंजूरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिल गई है। इस पूरी परियोजना के लिए 5000 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इसमें से 1334 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिल चुका है। अब कानून के तहत इस जमीन का अधिग्रहण होगा। अगले माह यमुना प्राधिकरण इसके लिए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। उसके बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। इस बारे में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर में 5 रनवे का एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी केंद्र और राज्य सरकारों से मिल चुकी है। पहले चरण में 2 रनवे बनाने के लिए निर्माणकर्ता कंपनी से करार हो गया है। कंपनी जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू करेगी। अगले महीने किसानों की सहमति से अधिग्रहण शुरू होगा। किसानों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। इन गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा। 4000 किसानों को 3000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में रोही, पारोही, किशोरपुर, दयानत, बनवारीवास, रनेरा कामों की 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में 1800 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए इन गांव के करीब 4000 किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 3000 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा बांटेगा। तो ये उन गांव की लिस्ट है जिन गांव का दूसरे चरण में अधिग्रहण किया जाना है।
तो नंबर 1 बंकापुर, नंबर 2 सिवारा, नंबर 3 बनवारीवास, नंबर 4 किशोरपुर, नंबर 5 सामोता, नंबर 6 जाफराबाद, नंबर 7 रामनेर, नंबर 8 थोरा, नंबर 9 द्योरा, नंबर 10 नीम का खाजपुर, नंबर 11 चौरौली और नंबर 12 जेवर बागर। तो इन गांवों का अधिग्रहण किया जाना है दूसरे चरण में। पहले चरण में गांववार जो मुआवजा राशि है वो इस प्रकार है। रनेरा की 124 हेक्टेयर जमीन गई, 308 करोड़ रुपए धनराशि बांटी गई। रोही की 433 हेक्टेयर जमीन गई, 1128 करोड़ रुपए धनराशि बांटी गई। पारोही की 108 हेक्टेयर जमीन गई, 267 करोड़। किशोरपुर 171 हेक्टेयर, 430 करोड़। दयानंदपुर 395 हेक्टेयर, 1016 करोड़। बनवारीवास 6 हेक्टेयर, 15 करोड़। कुल 1239 हेक्टेयर, 3167 करोड़। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के 100 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में शामिल। आपको बता दें कि जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण को 2020 में दुनिया के 100 रणनीतिक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया है। CGLA इंफ्रास्ट्रक्चर की सूची में इसे मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 25-27 मार्च को 13वें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम में प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसके लिए फोरम ने उत्तर प्रदेश सरकार को निमंत्रण भेजा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल जेवर एयरपोर्ट न्यूज़.नीलू पर, और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।